तो दोस्त मैं आपको बहरीन कंट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए बहरीन कंट्री में इंडिया से अगर बहरीन आना है तो आपको टोटल खर्च कितना होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कितना खर्च आता है इंडिया से बहरीन आने के लिए। देखिए बहरीन एक छोटा देश है लेकिन बहुत ही बढ़िया देश है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गुड देश है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका भाई बहरीन कंट्री से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो दोस्तों क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, तो कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये आपको खर्चा आएगा। ठीक है, आपने पासपोर्ट बना लिया, आप कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू देने में आपका खर्च कितना आएगा, कम से 2 से 3 हज़ार रुपये। मान लीजिए कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू एक ही बार में पास हो जाए। ठीक है, आपको कितना भी इंटरव्यू देना पड़ सकता है। ठीक है, मैं भी दिया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक बार में नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको कितना हो गया, 5 हज़ार आप 3 हज़ार इंटरव्यू देने के लिए, मतलब 8 हज़ार रुपये। उसके बाद 8 हज़ार के बाद आपने अगर पास कर लिया है, उसके बाद जो है आपको गमका मेडिकल के लिए बोला जाएगा। तो गमका मेडिकल का चार्ज कितना है, 5 हज़ार रुपये, यानी कि 4500 रुपये बहरीन कंट्री का है, लेकिन कोई जो ऑफिस है 5 हज़ार रुपये लेती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको 5 हज़ार रुपये गमका मेडिकल का हो गया। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो आपको ऑनलाइन लेना पड़ता है उसका 1000 रुपये मान लीजिए, तो 6 हज़ार रुपये ये हो गया। उसके बाद आप लखनऊ जाएंगे, चाहे बनारस जाएंगे, चाहे आप इलाहाबाद, चाहे कानपुर, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जा रहे हैं तो वो आपका खर्च है। तो खर्च कितना आएगा, मान लीजिए 2 हज़ार रुपये, 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च मान लीजिए उसका भी। तो 6 हज़ार प्लस 3 हज़ार कितना हो जाएगा, 9 हज़ार रुपये। ठीक है, 9 हज़ार रुपये आपका ये हो गया। अब प्लस में आपका इंटरव्यू, आप पासपोर्ट के लिए 8 हज़ार रुपये, तो 9 हज़ार और 8 हज़ार कितना हो जाएगा आपका, 17 हज़ार रुपये। ठीक है, 17 हज़ार रुपये के बाद आपने गमका मेडिकल करवा लिया। उसके बाद जो एजेंट से आपने अप्लाई किया या कोई ऑफिस से अप्लाई किया है, देखिए ऑफिस से अप्लाई किया है तो आपका 55 हज़ार, 50 हज़ार, 55 हज़ार, 60 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। मतलब ऑफिस चार्ज, पासपोर्ट लेके नहीं, मेडिकल लेके नहीं, ऑफिस चार्ज मैं बता रहा हूँ 55 हज़ार रुपये। अगर आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो 70 हज़ार, 80 हज़ार ऐसे है। तो मान लीजिए अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो आपको 70 हज़ार प्लस वो और 18 हज़ार, ये कितना हो जाएगा आपका, 70 और 80 हज़ार और 88 हज़ार रुपये। मतलब मान लीजिए 88 हज़ार रुपये। उसके बाद मान लीजिए आपने फ़्लाइट पकड़ने जाएंगे तो आप ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, उसमें भी आप 2 हज़ार 3 हज़ार रख लीजिए। कुल मिला के आप अगर आप एजेंट थ्रू आ रहे हैं तो 90 हज़ार रुपये। ठीक है, उसके बाद जो है 90 हज़ार रुपये एजेंट थ्रू हो गए। अगर आप ऑफिस के थ्रू आ रहे हैं तो 70 हज़ार रुपये। ठीक है, 70 हज़ार रुपये में आपका काम जो है ऑफिस के थ्रू में हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी जानकारी बहरीन कंट्री आने तक का खर्च। आपको पासपोर्ट से लेके, वीज़ा से लेके, मेडिकल से लेके, हर चीज़ से लेके, ऑफिस चार्ज से लेके आपको हर चीज़ की जानकारी मैं दे चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी मोटिवेट हो और भी अच्छी तरीके से आपको बहरीन कंट्री के बारे में जानकारी देता रहे। प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मैं अभी बहरीन कंट्री में हूँ और ये है थोड़ा सा बहरीन कंट्री के आपको नज़ारे। ये देखिए बहरीन कंट्री का कुछ सीन। मैं अभी यहाँ पे जो है बहरीन कंट्री में आया हूँ। मेरे को बहरीन कंट्री में आए हुए कम से कम हो गया है 4 साल। यानी कि बहरीन कंट्री में मैं 2015 में आया था, उसके बाद मैं चला गया, फिर मैं आया हूँ, तो कुल मिला के हमको 4 साल हुआ है बहरीन कंट्री में। तो बहरीन कंट्री में कौन कौन सी कंपनी सही है नहीं है, ये सारी चीज़ की जानकारियाँ मेरे पास है क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर घूमता ही रहता हूँ, ज़्यादातर लोगों से भेंट करता रहता हूँ, ज़्यादातर लोगों से मुलाकात करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं बहरीन कंट्री में हमेशा अपडेट रहता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहरीन कंट्री में मैं कौन से वर्क में आया हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इलेक्ट्रीशियन वर्क में। ठीक है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वर्क करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वर्क में मैं शुरू से आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन वर्क शुरू से करता हूँ। तो यहाँ पे हमको ठीक है, सैलरी अच्छा है, सैलरी हमको ख़राब नहीं है।
जितना मैं यहाँ पे मतलब कि डिसाइड मैं अपना बता रहा हूँ, जितना मुझको अच्छा लगा उतना सैलरी मेरे पास मिलता है और अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मेरे को बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट अच्छा है, ठीक है। तो वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सैलरी मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट बार कोई आ रहा है फ्रेशर में तो देखिए हार्ड वर्क है, लेकिन घबराइए नहीं, वो आपके 2-3 महीना में 4 महीना में वो प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का काम है यहाँ का काम में बहुत फ़र्क है, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।